स्मार्ट इंग्लिश क्वेस्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश मिश्रा और हम आपके साथ आज चर्चा करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण टेंस, यानी इमेजिनरी टेंस, जिसको सामान्य तौर पर ये समझा जाता है कि वो टेंस नहीं होता मगर टेंस है। यानी जैसे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह मंदिर देखे होंगे आपने। 9 ग्रह में सभी ग्रह हैं मगर 2 ग्रह ऐसे हैं जिसे छद्म टेंस, यानी आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियली दे आर कॉल्ड लाइक ए प्लेनेट। सो आप इन्हें राहु और केतु के बारे में छाया ग्रह बोला जाता है, शेडो टेंस ये कहलाते हैं। यानी इस टेंस का कोई अहमियत नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस हम आगे समझेंगे कि कैसे यूज होते हैं, क्यों होते हैं और ये बदल क्यों जाते हैं, छाया क्यों कहलाते हैं, वो डिटेल्स बाद में दिखेंगे। अभी आप समझे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। आइए चलिए हम इसको समझते हैं अच्छे से। आइए बेटे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसका मतलब क्या हुआ बेटे? फ्यूचर टेंस है इसलिए विल तो आएगा ही आएगा। भाई मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर जैसे ये आया तो विल का प्रयोग तो निश्चित होगा, कंटिन्यूअस आया तो आईएनजी निश्चित आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि विल तो आएगा बट चूंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी का प्रयोग भी होगा। यानी ही विल, अब विल के साथ आगे गोइंग आएगा तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने के लिए बीच में लगाया गया वो है बी। यानी समझो इसकी सहायक क्रिया विल नहीं है, इसकी सहायक क्रिया विल बी। ही विल बी गोइंग, इस तरह आप बना सकते हैं बेटे, बहुत सिंपल। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आए, और नहीं समझ में आता है तो आप समझ सकते हैं। ही विल बी गोइंग टू मार्केट। अब समझिए, नॉट जब भी जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है, संयुक्त या लंबी सहायक क्रियाएं आए तो नॉट दोनों के बीच में लगता है हमेशा हमेशा, क्योंकि इंग्लिश के थंब रूल बड़े कम है बेटे। हिंदी में तो बहुत है कि छोटी ई की मात्रा है तो पीछे से लगेगी, और यदि बड़े ई की मात्रा है तो आगे से लगेगी। बट अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी क्यों हमें दिक्कत देती है या कठिन लगती है? अभ्यास से आता है या कई चीज़ सीखना पड़ती है कि भाई जैसे स्पेलिंग है उसके बारे में कोई थंब रूल नहीं है। थंब रूल नहीं, कभी आई का ई का उच्चारण ए हो जाएगा, कभी ई का उच्चारण ए हो जाएगा। बड़े कम थंब रूल है जिसमें से एक ये मैंने आपको बताया थंब रूल है कि हमेशा आप ये ध्यान रखो कि जब भी 2 जुड़ी हुई सहायक क्रियाएं नॉट दोनों के बीच में लगेगा। जैसे विल नॉट बी, वुड नॉट बी, कुड नॉट बी, शुड नॉट बी, वुड लाइक टू यदि आता है तो वुड नॉट लाइक टू ऐसा होगा। हैज़ टू आया तो हैज़ नॉट टू। अरे बाबा, आपका शादी होता है ना, बच्चा आ जाता है तो बच्चा आता है तो क्या करता है वो माता पिता के बीच में घुस के सोता है। रात में उसकी आदत है कि वो जगह बना के घुस जाएगा। तो लाइक इन दैट वे, दैट जब जुड़ा हुआ सहायक क्रिया हो तो आप समझ लो कि भाई सहायक क्रिया का अब फैमिली एक्सपैंड हो गया, बी आ गया, यानी बी आ गया तो लाइक विल बी, शैल बी, और कभी बी लग जाता है आगे आएगा। विल के साथ आप देखेंगे हैव आएगा। है आपको यहाँ पर यूज़ करना है नॉट, और नॉट जब यूज़ करना है तो दोनों के बीच में करना। देखिए समझे कैसे, ये महत्वपूर्ण कभी नहीं समझ गए कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। ये मैंने उदाहरण दिया, ये एक उदाहरण ऐसा है, एग्जाम्पल ऐसा है कि जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, यदि वो गया ही नहीं स्कूल वो भी इसे समझ के सीख सकता है, थोड़ा अभ्यास करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ बेटे, आप जो मेरे साथ सीखते हैं मेरे पीछे बोले, और बोलने के अलावा एक दिन का आपको रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है। अगला वीडियो ऑल्टरनेट डे आता है मेरा, नेक्स्ट टाइम आता है, तब तक आप अभ्यास करके कांच में बोलें,
कांच में देख के बोलने का, मिरर में देख के बोलने का बहुत फर्क पड़ता है। बॉडी लैंग्वेज है, पब्लिक स्पीकिंग है, कम्युनिकेशन में आगे इस बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करूँगा। तो मैं बता दूं फिर से कि यहाँ पर विल नॉट बी होगा, राम विल नॉट बी गोइंग, फिर विल राम बी गोइंग, इस तरह हो जाएगा। विल राम बी गोइंग टू मार्केट, टू दिल्ली, टू कलकत्ता, कुछ भी बोल सकते हैं आगे। देन विल राम नॉट बी गोइंग, इस तरह बनेगा विल और नॉट का कॉम्बिनेशन। आप इसका प्रयोग करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 10 वाक्य सेंटेंस के टेलीग्राम पे दिए हैं। स्मार्ट इंग्लिश क्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम पे अलग से बना है, वहाँ पे चैनल में जाके आप सब्सक्राइब करें। मैंने फ्री ऑफ चार्ज वहाँ नोट्स, मटेरियल, सॉल्यूशन सब दे रखा है। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करें, खुद बनाएं और फिर देखें कि कहाँ गलती है और आगे क्या कर सकते हैं। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, थैंक यू, सी यू।